हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जाने कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 23 अगस्त से 29 अगस्त 2026 तक के लिए। मेष राशि। यह सप्ताह सामान्य तौर पर आपके लिए खुशनुमा रहेगा। किसी करीबी व्यक्ति की मदद करके आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे नतीजे मिलने के संकेत हैं। प्रॉपर्टी खरीदने की योजना भी आगे बढ़ सकती है। परिवार और निजी जिंदगी से जुड़े कुछ काम पूरे होने से मन आपका हल्का रहेगा। किसी जरूरी योजना पर मेहनत कर रहे हैं तो उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाते रहें। किसी लापरवाही के कारण बड़े या वरिष्ठ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आलस और सुस्ती की वजह से काम की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। अपने प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। पैसों का लेन देन या उधार लेने या देने से जितना हो सके बचकर रहें। कोई आर्थिक फैसला लेना जरूरी हो तो रकम, शर्तें और वापसी की स्थिति साफ रखें। गैर जरूरी डील महत्वपूर्ण कामों को प्रभावित कर सकती है। बिजनेस में फिलहाल सभी काम मन मुताबिक तरीके से नहीं बनेंगे। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए धैर्य रखने और पुराने काम संभालने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई नई योजना शुरू करने के बजाय मौजूदा व्यवस्था मजबूत रखें। विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। ऑफिस का माहौल अव्यवस्थित रहने से काम में परेशानी आ सकती है। जरूरी कामों को प्राथमिकता तय करके चलेंगे तो दबाव कम रहेगा। जीवन साथी के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद संभव है। इसका असर उनके और आपके मूड और सेहत पर भी पड़ सकता है। बातचीत में कठोरता कम रखें और छोटी बातों को ज्यादा ना बढ़ने दें। एक दूसरे की परेशानी समझने की कोशिश करें। घर की शांति बनाए रखने में आपका शांत व्यवहार महत्वपूर्ण रहेगा। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, नसों में खिंचाव या जोड़ों में दर्द जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। हल्की एक्सरसाइज या योग मदद कर सकता है। शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। दर्द अगर लगातार हो रहा हो या परेशानी बढ़ रही हो तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें। वृष राशि। प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री से जुड़ी कोई डील इस सप्ताह फाइनल हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण फैसले में केवल दूसरों की सलाह पर निर्भर रहने की बजाय अपनी स्थिति और जरूरत को भी प्राथमिकता दें। घर के रख रखाव या जरूरत की चीजों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। कोई बड़ा प्रॉपर्टी फैसला करते समय दस्तावेज और कीमत अच्छी तरह जांच लें। परिवार की जरूरतों के हिसाब से की गई खरीदारी आपको संतोष दे सकती है। कुछ ऐसे खर्च भी सामने आ सकते हैं जिन्हें टालना आपके लिए मुश्किल साबित होगा। इसलिए बजट को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें। पहले जरूरी खर्चों के लिए रकम अलग से निकाल कर रख लें। आपका गुस्सा और जल्दबाजी कभी-कभी आपके परिवार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति समझने के बाद बात करें। खासकर पैसों और घर के फैसलों में आपका शांत रहना बहुत जरूरी होगा। कारोबार में प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। कोई परेशानी सामने आए तो विवाद बढ़ने के बजाय शांत तरीके से समाधान निकालें। कर्मचारियों और दूसरे लोगों के काम की भी जानकारी लेते रहें। नौकरी पेशा लोगों को काम करते समय खास सावधानी रखनी होगी। छोटी सी भी गलती बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। जरूरी ईमेल, कागज और रिपोर्ट भेजने से पहले एक बार दोबारा जांच कर लें। परिवार के निजी मामलों में बाहरी लोगों को जरूरत से ज्यादा दखल न देने दें। छोटी नकारात्मक बातों को लेकर बार बार चर्चा करना रिश्ते खराब कर सकता है। परिवार के सदस्य आपस में बैठकर मुद्दे सुलझाएं। किसी तीसरे व्यक्ति की राय के कारण पति पत्नी के बीच गलतफहमी न आने दें। रिश्तों में भरोसा बनाए रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी रहेगा। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, तनाव का असर
पाचन पर पड़ सकता है। खान पान हल्का और संतुलित रखें। योग या दूसरी आराम देने वाली गतिविधियां तनाव कम करने में मदद कर सकती हैं। गैस, पेट दर्द या दूसरी परेशानी लगातार बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह लें। मिथुन राशि, परिवार की व्यवस्था अच्छी तरह चलाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। किसी खास योजना को शुरू करने या जमीन पर उतारने में आपको सफलता मिल सकती है। संतान का पढ़ाई पर ध्यान देखकर आपको राहत और खुशी मिलेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना भी बन सकती है। निजी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को व्यवस्थित तरीके से संभाल पाएंगे। कोई पुरानी योजना लंबे समय से रुकी है तो उस पर दोबारा काम शुरू हो सकता है। भावनाओं में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। ससुराल पक्ष के लोगों से संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए आपकी तरफ से भी कोशिश करनी होगी। फोन, सोशल मीडिया या दोस्तों में जरूरत से ज्यादा समय बिताने से जरूरी काम पीछे छूट सकते हैं। रिश्तेदारों के मामलों में गैर जरूरी बहस से बचें। जो बात सीधे बातचीत से सुलझ सकती है, उसे दूसरे लोगों के बीच ले जाने से समस्या बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के बीच कहासुनी हो सकती है या किसी मामले की जांच शुरू होने जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में तथ्यों और रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखें। मीडिया, फोन या संपर्कों के जरिए बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, इसलिए पुराने क्लाइंट और जरूरी संपर्कों से बातचीत मजबूत करें। जरूरी कॉल या मैसेज नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। नए ऑर्डर की शर्तें और समय सीमा अच्छी तरह समझकर ही काम स्वीकार करें। पति पत्नी के रिश्ते सामान्य तौर पर अच्छे रहेंगे। एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझने से घर का माहौल बेहतर रहेगा। विवाहेतर संबंध से दूरी रखें, क्योंकि इससे परिवार में तनाव और भरोसे की समस्या पैदा हो सकती है। किसी रिश्तेदार को लेकर उलझन संभव है तो जीवन साथी से आपको बातचीत करनी चाहिए। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, सरदर्द या माइग्रेन आपको परेशान कर सकता है। तनाव बढ़ाने वाली परिस्थितियों को शांत तरीके से संभालने की कोशिश करें। नींद, पानी और भोजन का समय व्यवस्थित रखें। माइग्रेन अगर पहले से ही है तो डॉक्टर की दी हुई सलाह और इलाज का पालन जरूर करें। बार बार तेज सिर दर्द होने पर मेडिकल सलाह जरूर ले लें। कर्क राशि, इस सप्ताह परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आपकी मेहनत और कोशिश के मुताबिक अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियां कम होंगी। लंबे समय से रुके काम भी आगे बढ़ने शुरू हो सकते हैं। किसी मुश्किल काम को लेकर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक बार में सब कुछ करने के बजाय जरूरी कामों को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ें। किसी दोस्त या रिश्तेदार की निजी परेशानी को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। आपकी सलाह से उसका समाधान भी मिल सकता है, लेकिन बातचीत में शब्दों का चयन सोच समझकर ही करें। मदद करते समय सामने वाले पर अपनी राय थोपने से बचें। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना होगा। दूसरों की परेशानी में जरूरत से ज्यादा उलझकर अपने जरूरी काम पीछे ना छोड़ें। कामकाज में पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग से जुड़े काम ज्यादा रहेंगे। कई काम फोन से ही पूरे हो सकते हैं। मशीनरी, कारखाने या इससे जुड़े कारोबार में नए ऑर्डर मिलने की संभावना है। कंसल्टेंसी से जुड़े कामों में भी तेजी आ सकती है। पुराने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखें और नए ऑर्डर की जरूरत को अच्छी तरह समझें। फोन पर तय हुई महत्वपूर्ण बातों का लिखित रिकॉर्ड रखना आपके लिए उपयोगी साबित होगा। घर में शांति और अच्छा माहौल बना रहेगा। परिवार के लोगों के बीच सहयोग रहेगा। प्रेम संबंध में नजदीकी और भरोसा बढ़ सकता है। पार्टनर के साथ खुली बातचीत से रिश्ता और मजबूत होगा। परिवार और निजी रिश्तों के लिए समय निकालना आपके लिए ही अच्छा रहेगा। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, ब्लड प्रेशर या थायराइड की समस्या अगर आपको पहले से है तो नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। केवल राशिफल के आधार पर किसी बीमारी की आशंका मानने की जरूरत नहीं है। कोई संबंधित लक्षण लगातार दिखाई दे तो मेडिकल जांच जरूर कराएं। सिंह राशि,
सप्ताह का दूसरा हिस्सा आपके लिए ज्यादा अनुकूल रह सकता है, इसलिए शुरुआत में ही जरूरी कामों और योजनाओं की रूपरेखा बना लें। सकारात्मक और संतुलित सोच के साथ योजनाबद्ध तरीके से आप काम करेंगे तो कई जिम्मेदारियां आसानी से पूरी हो जाएंगी। शुरुआत में तैयारी पर ध्यान देना आगे आपका ही समय बचाएगा। किसी बड़ी योजना को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करना आपके काम को ज्यादा आसान बना देगा। परिवार या निजी संबंधों में कोई परेशानी चल रही है तो गुस्से के बजाय समझदारी से उसे सुलझाएं। बच्चों पर जरूरत से ज्यादा रोक टोक न लगाएं, उनकी बात सुनें और सहयोग वाला व्यवहार रखें। घर के बड़े लोगों के सम्मान और जरूरतों पर भी ध्यान दें। परिवार में अपनी बात मनवाने की बजाय ऐसा रास्ता खोजें जिसमें सभी की बात सुनी जा सके। कारोबार में ग्राहकों और दूसरी पार्टियों के साथ पूरी पारदर्शिता रखें। अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का सहयोग काम में आगे बढ़ने में मदद करेगा। किसी कारोबारी समस्या में उनकी सलाह उपयोगी साबित हो सकती है। किसी भी कागज या समझौते पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच लें। रकम, तारीख, जिम्मेदारियां और शर्तें बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। छोटी जांच आगे बड़े परेशानी से आपको बचा सकती है। पति पत्नी में कुछ बातों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। यह समय एक दूसरे का सहयोग करने और तालमेल बनाए रखने का है। गैर जरूरी बातों में उलझने से बचें। पुरानी बात को बार बार उठाने के बजाय वर्तमान समस्या पर समाधान निकालें। शांत बातचीत रिश्ते को संभाल सकती है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, जोखिम वाले काम करते समय सावधानी रखें। चोट लगने की आशंका दिखाई दे रही है, इसलिए वाहन चलाते, मशीन इस्तेमाल करते या शारीरिक काम करते समय सुरक्षा का ध्यान रखें। कोई चोट लगे तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। सामान्य से ज्यादा दर्द या सूजन होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कन्या राशि, अपने संतुलित व्यवहार की वजह से अच्छी और मुश्किल दोनों परिस्थितियां आप संभाल पाएंगे। इसका असर आपकी काम करने की क्षमता पर भी दिखाई देगा और नतीजे बेहतर हो सकते हैं। किसी करीबी दोस्त की सलाह बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। कोई फैसला अटका हुआ है तो भरोसेमंद व्यक्ति से हुई बातचीत आपको दूसरा नजरिया दे सकती है। अपने समझ और मिली सलाह दोनों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। युवाओं को खास तौर पर मुश्किल परिस्थितियों में गुस्सा या नियंत्रण खोने से बचना होगा। धैर्य बनाए रखें। किसी मुद्दे पर जरूर से ज्यादा सोचते रहने के कारण महत्वपूर्ण मौका हाथ से निकल सकता है। जरूरी दस्तावेज या जानकारी मिल जाने के बाद समय पर फैसला लेना भी जरूरी होता है। हर बात में पूर्ण निश्चितता का इंतजार करेंगे तो देरी हो सकती है। सोच विचार और निर्णय के बीच संतुलन रखें। बिजनेस की स्थिति सामान्य रहेगी। योजनाओं को पूरी तरह लागू करने में कुछ परेशानी आ सकती है। ऐसे में जबरदस्ती काम आगे बढ़ाने की बजाय मौजूदा स्थिति संभालना बेहतर रहेगा। सहकर्मियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। कौन सा काम कहाँ तक जा पहुंचा है, इसकी जानकारी लेते रहें। सप्ताह में बहुत बड़े बदलाव के बजाय व्यवस्था बनाए रखने पर आप फोकस रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों की जरूरतों का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी भी है। काम के बीच परिवार के लिए समय जरूर निकालें। साथ बैठने और बातचीत करने से खुशी मिलेगी। किसी सदस्य की परेशानी समझने में आपका समय देना ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। छोटे पारिवारिक गतिविधियां भी रिश्तों को बेहतर बना सकती हैं। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। मौसम और आसपास के वातावरण के मुताबिक सामान्य सावधानियां जरूर बरतें। नींद, पानी और संतुलित भोजन पर ध्यान दें। कोई परेशानी लगातार बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तुला राशि, अनुभवी लोगों के संपर्क में रहने से इस सप्ताह आप कुछ नई बातें सीखेंगे। संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद किसी समझदार व्यक्ति की मध्यस्थता से सुलझ सकता है, इसलिए बातचीत और समझौते की कोशिश जारी रखें। कुछ समय प्रकृति या शांत जगह पर बिताने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा। पुराने विवाद के समाधान में जिद के बजाय व्यवहारिक रास्ता ज्यादा उपयोगी रहेगा। गुस्से और जल्द प्रतिक्रिया देने की आदत पर काबू रखें।
युवाओं के लिए किसी महत्वपूर्ण काम में रुकावट आ सकती है। इससे परेशान होकर काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। दोबारा ऊर्जा जुटाकर योजना में जरूरी बदलाव करें। एक असफल कोशिश को अंतिम नतीजा ना माने। समस्या कहाँ आई है, इसे समझकर फिर से आगे बढ़ें। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी और काम योजना के मुताबिक पूरे हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण अधिकार या जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। इससे काम में आपकी भूमिका बढ़ सकती है। जिम्मेदारी बढ़े तो फैसले भी सोच समझकर ही लें। दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी ना करें। अपने काम और अधिकार की सीमा साफ रखना आपके लिए ही अच्छा साबित होगा। परिवार के लोगों के साथ बैठकर विचार और बातें साझा करें। इससे आपसी समझ और तालमेल बेहतर रहेगा। किसी सदस्य की बात से असहमति हो तो उसे शांत तरीके से रखें। घर के फैसलों में सभी को अपनी राय कहने का मौका दें। इससे छोटी गलतफहमियां बढ़ने से बचेंगी। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, खांसी, जुकाम या गले की परेशानी को नजरअंदाज ना करें। पर्याप्त आराम और पानी लें। लक्षण ज्यादा हो तो या कई दिन बने रहें या सांस लेने में परेशानी हो तो डॉक्टर की सलाह लें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह कोई निजी काम पूरा हो सकता है। इससे उन कामों पर भी ध्यान देने का समय मिलेगा जो काफी समय से अधूरे पड़े थे। घर के बड़े लोगों का प्यार और सहयोग आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने से माहौल खुशनुमा बन सकता है। पुराने काम एक एक करके पूरा करने पर आप मानसिक राहत महसूस करेंगे। किसी भी तरह की बहस या विवाद से दूरी बनाए रखें। मामला ज्यादा बढ़ने पर पुलिस या कानूनी कार्रवाई जैसी स्थिति बनने की आशंका भी नजर आ रही है। इसलिए टकराव से बचना आपके लिए ही श्रेयस्कर रहेगा। पैतृक संपत्ति या परिवार के किसी पुराने मामले में खास सावधानी रखें। दस्तावेज और बातचीत दोनों साफ रखें। विद्यार्थियों को गैर जरूरी विवाद से दूर रहकर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कारोबार के काम में मन मुताबिक तरीके से व्यवस्थित रह सकते हैं। नया काम शुरू करने की योजना भी बन सकती है। उसकी तैयारी पूरी मेहनत से करें और जरूरी जानकारी जुटाएं। नौकरी पेशा लोगों को बोनस या तरक्की मिलने के योग हैं। पिछले काम और उपलब्धियों का फायदा आपको मिल सकता है। नई जिम्मेदारी मिले तो उसे किसी योजना के साथ अच्छी तरह से संभालें। घर का माहौल व्यवस्थित और खुशहाल रहेगा। परिवार के लोगों के बीच सहयोग रहेगा। विपरीत लिंग के लोगों के साथ व्यवहार करते समय ऐसी सीमाएं बनाए रखें जिससे निजी रिश्तों में गलतफहमी ना हो। जीवन साथी या पार्टनर के भरोसे को प्राथमिकता दें। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, सेहत सामान्य तौर पर अच्छी रह सकती है। मानसिक तनाव को जरूरत से ज्यादा ना बढ़ने दें। काम के बीच आराम लें और नींद पूरी रखें। तनाव के कारण कोई शारीरिक परेशानी महसूस हो तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। धनु राशि, इस सप्ताह आपका संपर्क दायरा बढ़ सकता है और लोगों के बीच आपकी पहचान भी मजबूत होगी। युवा अपने काम को पूरी मेहनत से करने के लिए उत्साहित रहेंगे। कुछ राजनीतिक या प्रभावशाली लोगों से उपयोगी मुलाकात हो सकती है। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है। नए संपर्क बनाते समय यह समझें कि कौन सा व्यक्ति आगे आपके काम में उपयोगी हो सकता है। किसी व्यक्ति से बहस होने की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। कुछ रिश्तों में थोड़ी दूरी बनाए रखना फिलहाल आपके लिए ही अच्छा रहेगा। परिवार से जुड़े कामों में रुकावट आ सकती है, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बेहतर होती जाएंगी। गैर जरूरी यात्रा से बचें। छोटी परेशानी देखकर तुरंत बड़ा फैसला ना लें। जहां तक संभव हो, बात शांत होने के बाद ही कोई समाधान निकालें या किसी फैसले पर पहुंचे। कई दूसरी गतिविधियों में व्यस्त रहने के कारण कारोबार पर पूरा ध्यान देना मुश्किल हो सकता है। हालांकि फोन और ऑनलाइन संपर्कों से आपके जरूरी काम चलते रहेंगे। मार्केटिंग से जुड़े काम में अच्छे नतीजे मिलने के संकेत हैं। जरूरी क्लाइंट से संपर्क बनाए रखें। किसी भी गैर जरूरी काम या शॉर्टकट से पूरी तरह दूरी रखें। काम ज्यादा हो तो जरूरी जिम्मेदारियां टीम में बांटें। घर में अच्छा तालमेल और शांत माहौल रहेगा। दिन भर की व्यस्तता के बाद
घर आकर आप काफी राहत महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। पार्टनर के साथ समय और बातचीत रिश्ते को मजबूत करेगी। छोटी बातों में बाहर के लोगों की राय से ज्यादा अपने रिश्ते की समझ पर भरोसा रखें। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, सेहत सामान्य तौर पर ठीक रह सकती है। मौसम बदलने से आलस और सुस्ती महसूस हो सकती है। हल्की एक्सरसाइज, योग और नियमित दिनचर्या बनाए रखें। पर्याप्त नींद और पानी का ध्यान रखें। मकर राशि, इस सप्ताह परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं। फोन कॉल या संपर्कों से कोई खास जानकारी मिलेगी जो आगे आपके काम आएगी। मेहनत का अच्छा नतीजा मिलने के संकेत हैं। विद्यार्थियों और युवाओं के शिक्षा या कैरियर से जुड़े किसी काम के पूरा होने की संभावना है। जरूरी फोन या मैसेज को नजरअंदाज ना करें। सही समय पर मिली जानकारी किसी महत्वपूर्ण फैसले में मदद कर सकती है। किसी नए काम की शुरुआत से पहले उसके बारे में पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें। कोई व्यक्ति आपकी जानकारी की कमी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। दस्तावेजों और शर्तें पढ़े बिना सहमति बिल्कुल ना दें। विद्यार्थी और युवा मौज मस्ती के कारण कैरियर से समझौता ना करें। लंबी अवधि के लक्ष्य को कुछ समय के लिए मनोरंजन के लिए ना छोड़ें। बिजनेस में नई उपलब्धियां सामने आ सकती हैं। पार्टनरशिप शुरू करने का विचार है तो अभी सभी पहलुओं पर और सोच विचार करें। पार्टनर की जिम्मेदारी, पैसा और अधिकार पहले साफ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोग अपने टारगेट को पूरे कर सकते हैं। कोई खास अधिकार या जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इससे कार्यस्थल पर आपकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है। घर की व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। शांत माहौल के कारण परिवार के लोगों को भी अच्छा महसूस होगा। प्रेम संबंध में कुछ नकारात्मकता या मनमुटाव आ सकता है। किसी एक घटना के आधार पर रिश्ते के बारे में बड़ा निष्कर्ष ना निकालें। साफ बातचीत से स्थिति बेहतर हो सकती है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, गर्दन या कंधों में दर्द परेशान कर सकता है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचें। हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग आपकी मदद कर सकती है। दर्द लगातार रहे या हाथ में सुन्नपन जैसी परेशानी हो तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें। कुंभ राशि, अपने काम करने के तरीके में बदलाव करने से काम ज्यादा अच्छे तरीके से आप पूरे कर पाएंगे। प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री के लिए यह समय अनुकूल बताया जा रहा है। वास्तविक फैसला करने से पहले कागज, कीमत और कानूनी स्थिति जरूर जांचें। करीबी रिश्तेदारियों के साथ चल रही गलतफहमियां भी दूर हो सकती हैं। पुराने मतभेद को छोड़कर बातचीत शुरू करने का यह अच्छा मौका है। दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी ना करें। इसका असर आपकी छवि और सम्मान पर भी पड़ सकता है। कुछ सरकारी काम लंबे समय से अगर अटका है तो इस सप्ताह उसके पूरे होने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। इसलिए लगातार तनाव लेने के बजाय जरूरी प्रक्रिया पूरी रखें और समय दें। जहां आपका सीधा संबंध नहीं है तो उस विवाद में पड़ने से बचें। कारोबारी काम मन मुताबिक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। निवेश और बैंक से जुड़े कामों में व्यस्तता रहेगी। कोई वास्तविक निवेश करने से पहले जोखिम, रकम और शर्तें जरूर जांचें। बिजनेस बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू किया जा सकता है। नौकरी में मनचाहा काम या जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। इससे काम में रुचि और संतुष्टि बढ़ सकती है। व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना आपके लिए जरूरी रहेगा। इससे घर का माहौल व्यवस्थित और खुशनुमा रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता आने की संभावना है। परिवार में इस विषय पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। रिश्ते का फैसला केवल जल्दबाजी में ना लें और दोनों पक्षों को समझने का समय दें। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, चोट या दुर्घटना का जोखिम नजर आ रहा है। इसलिए वाहन चलाते और जोखिम वाले काम करते समय खास सावधानी रखें। हेलमेट, सीट बेल्ट और दूसरी सुरक्षा का इस्तेमाल करें। जल्दबाजी और तेज रफ्तार से बचें। चोट लगे तो जरूरत के मुताबिक मेडिकल मदद जरूर लें। मीन राशि, पिछले कुछ समय से रुका हुआ कोई काम इस सप्ताह सही तरीके से पूरा हो सकता है। इससे आपको मानसिक राहत मिलेगी।
सकारात्मक सोच वाले लोगों से मेल जोल बढ़ेगा और ये संपर्क आपके लिए आगे फायदेमंद भी साबित होगा। विद्यार्थी किसी प्रोजेक्ट में अच्छा नतीजा हासिल कर सकेंगे। पुराने काम पूरे होने के साथ नए संपर्क भी आपके आगे के मौके तैयार कर सकेंगे। इस सप्ताह गैर जरूरी यात्रा से बचें, क्योंकि इससे समय और पैसा दोनों खर्च हो सकते हैं। निजी जिंदगी से जुड़े मामलों में बहुत बड़ा जोखिम लेने से बचें। मन में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं, लेकिन उन्हें आप अपने काम और फैसलों पर हावी ना होने दें। लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। हर परेशानी को तुरंत बड़ा मानने के बजाय वास्तविक स्थिति को समझें। आपका काफी समय बाहर के कामों और मार्केटिंग में बीत सकता है। इन गतिविधियों से फायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। नए लोगों से संपर्क और पुराने क्लाइंट से फॉलो अप उपयोगी रहेगा। नौकरी में अपने काम में जरूरत से ज्यादा लोगों का हस्तक्षेप ना होने दें। किसी दूसरे की वजह से हुई गलती की जिम्मेदारी आखिर में आपके ऊपर आ सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण काम की स्थिति खुद भी देखते रहें। अपने मनमौजी व्यवहार में थोड़ी गंभीरता लाएं और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें। परिवार के लिए समय निकालना बहुत जरूरी रहेगा। प्रेमी जोड़ों को मिलने के मौके मिल सकते हैं। साथ बिताया समय रिश्ते को बेहतर करेगा। निजी रिश्तों में केवल अपनी इच्छा के बजाय सामने वालों की जरूरतों पर भी ध्यान दें। जहां तक स्वास्थ्य की बात है जहां तक स्वास्थ्य की बात है, सेहत सामान्य तौर पर अच्छी रह सकती है। मौसम के मुताबिक दिनचर्या और खान पान रखें। नींद और पानी का ध्यान रखें। कोई स्वास्थ्य परेशानी हो कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अगर हो तो उसे केवल राशिफल के कारण नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर की सलाह समय पर जरूर लें।